वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 फरवरी 2026 और 14 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस बार के विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है? रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। ये थीम आपको याद रखनी है। कब मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी सुन के कुछ याद आया? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को, और भारत में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद आया? जैसे ही मैंने राष्ट्रीय महिला दिवस बोला तो माइंड में क्लिक किया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी तो है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इसे सुनते ही माइंड में आना चाहिए कि भारत में टोटल कितनी रामसर साइट घोषित हो गई हैं? 98। कितनी? 98। अच्छा, जितनी भी मैंने बताई हैं, अभी रिसेंट जितनी बताई हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अभी जो मैंने रिसेंट रामसर साइट्स आपको बताई हैं जो घोषित हुई हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 फरवरी सुन के कुछ याद आया? 4 जनवरी याद आना चाहिए। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और जैसे ही मैंने ब्रेल शब्द बोला तुरंत माइंड में आना चाहिए कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है? लखनऊ में। और जैसे ही मैंने लखनऊ शब्द बोला तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल हो गया है, और जीरो फ्रेश वेस्ट डंप वाला शहर भी लखनऊ बना है। और लखनऊ में ये ब्रेल लाइब्रेरी खुली है, और लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में नंबर 1 पे है। अच्छा, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 10 फरवरी सुनते ही 10 जनवरी माइंड में आना चाहिए। 10 जनवरी को क्या मनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस। और जैसे ही विश्व हिंदी दिवस सुनते हो आपके माइंड में हिंदी दिवस आना चाहिए। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब 14 सितंबर जैसे ही आया तो 16 सितंबर माइंड में आना चाहिए। ये मैंने बहुत बार रिवाइज करा दिया। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर जैसे ही आया तो 23 सितंबर माइंड में आना चाहिए। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हो गया है। 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर भी माइंड में आ जाना चाहिए। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस। अच्छा, 14 सितंबर से पहले 10 सितंबर भी तो बताया था। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 10 तारीख से क्या क्या याद आता है? 10 सितंबर से 10 अक्टूबर भी याद आया। 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। अच्छा, 10 अक्टूबर सुना तो 10 दिसंबर नहीं आया माइंड में? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे बनाया गया था। इसी तरह ये माइंड में एक चेन बननी चाहिए। ये चेन अगर आपके माइंड में बनने लगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 सुन के क्या आता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है?
तो कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज इन C2 की है? तो ये जॉइंट एयर एक्सरसाइज का नाम है इन C2। ये भारत और थाईलैंड के एयरफोर्स ने मिलकर की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनुतिन चानविरागुल। भारत और थाईलैंड के बीच में ये मैत्री एक्सरसाइज भी होती है क्या? भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज भी होती है। अच्छा, थाईलैंड के बारे में कुछ और बताऊं मैं आपको। अभी एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में हुई थी और वो थाईलैंड में हुई थी। एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 33 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल ये भी थाईलैंड में हुए थे। और थाईलैंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो, अभी एक चक्रवात आया था जिसका नाम था मोथा। क्या नाम था? मोथा। वो नाम थाईलैंड ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? तो ये पुडुचेरी के 2 डॉक्टर हैं, आर वेंकटेश और हरप्रिया अरविंद। इन दोनों को चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। इन्होंने मोतियाबिंद के उपचार में अहम काम किया है, इसलिए इनको ये चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 मिला है। इसमें क्या है? $1 लाख की इनको वित्तीय सहायता मिलेगी। अच्छा, अभी भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता। दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सिलेक को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं आपको। अभी चंदना सिन्हा का नाम बताया था, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला उन्हें। अच्छा, एक नाम टॉबी कियर्स भी बताया था, इनको प्रतिष्ठित टॉयलर अवार्ड मिला। एक नाम मैंने आपको नैना कालू बताया था, नैना कालू, इनको टर्नर प्राइज मिला, प्रतिष्ठित टर्नर प्राइज। अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, साल 2025 का पैटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला है? ये बताओ, आज का पहला क्वेश्चन है। साल 2025 का पैटा क्या है? जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। उसका टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी नामक किताब किसकी आत्मकथा है? तो ये पूर्व थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इनकी ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोग्राफी। ये अभी बहुत चर्चा में रही थी, तो ये नाम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी हमारे CDS हैं अनिल चौहान, इन्होंने अभी एक किताब लिखी थी, उसका नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अभी नवीन कुंडू के द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। और वज्रिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार पहल सम्मेलन का 3रा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो मानवाधिकार पहल सम्मेलन का 3रा संस्करण ये अभी सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ये सोहेल एजाज खान हैं, ये सऊदी अरब में वर्तमान में भारत के एम्बेसडर हैं। अच्छा, सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की और भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने किस राज्य के तटीय इलाकों में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? तो तटीय इलाकों में, अभी पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में शोधकर्ताओं ने समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजातियों को खोजा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, मैप में जैसे ही पश्चिम बंगाल आता है, मैंने यहाँ पे 4 इमेज लगाई हुई हैं। चारों इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। पहली इमेज मैंने किसकी लगाई है? नोलन गुड संदेश, ये पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला था। उसके बाद सुंदरबन का शहद, जिसे भी जीआई टैग मिला है। काला नूनिया चावल पश्चिम बंगाल का है, उसे भी जीआई टैग मिला। और कादियाल साड़ियाँ, ये भी पश्चिम बंगाल की हैं, इनको भी जीआई टैग मिला। ये इमेज मैंने लगाई हैं, ये याद रखो। ये 4 जीआई टैग हैं पश्चिम बंगाल के, चारों याद रखने हैं। नोलेन गुड संदेश ये एक मिठाई है, सुंदरबन का शहद, काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियाँ, ये चारों आपको याद रखनी है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल और अपना देश भारत भी अब चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अच्छा, अभी आईपीएस पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए। पश्चिम बंगाल में मुरेगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र नाथ सावंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत ये कोलकाता में शामिल हुआ। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने की। अभी तक क्या होता था, आंध्र प्रदेश की विधायक जो विधानसभा है उसमें विधायकों की अटेंडेंस लगती थी, वो नॉर्मल रजिस्टर पर लगती थी। अब क्या किया गया है, एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई है जिसमें चेहरा स्कैन होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू। इनका नाम सुनते ही एडीआर की रिपोर्ट माइंड में आनी चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ये सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है और केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी आंध्र प्रदेश है। अनमैन्ड एरियल लॉन्च्ड व्हीकल प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुआ। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ। पिल्लो एआई ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। अच्छा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को साइकिल वितरित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी को अभी जीआई टैग मिला। क्या? आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी को अभी जीआई टैग मिला। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी को खत्म करने के लिए शून्य गरीबी Pay4 पहल शुरू हुई। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय भी आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। क्या? सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये उदय कोटक बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं उदय कोटक और ये गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बन गए हैं। अच्छा, अभी निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमांड संभाली। इंडसिंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायणन को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। अमेलिया वाल्वर्डे को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजात भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, एक नाम बताया था मैंने आपको, रविशंकर छवि, उनको याद रखना है। रविशंकर छवि ये सीआरपीएफ के नए डीआईजी बने हैं। एक नाम प्रवीण वशिष्ठ बताया था, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। एक नाम शत्रुजीत सिंह कपूर बताया था, वो कौन बने हैं? आईटीबीपी के प्रमुख बने हैं। एक नाम तरुण गर्ग भी तो बताया था, हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं तरुण गर्ग। अच्छा, आरके अग्रवाल कौन बने हैं? एफसीआई के प्रमुख। और राकेश अग्रवाल कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल को एनआईए के प्रमुख का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, आज का तीसरा क्वेश्चन, अजय सिंघल किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया? तो स्त्री सुरक्षा योजना, इसका शुभारंभ केरल में किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो ये है स्त्री सुरक्षा योजना, इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ केरल में हुआ है। अब केरल में हुआ है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। देखो, नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को। ये रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भी केरल है। अभी केरल में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ। केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ARONET लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई और भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट ये केरल के कोल्लम में खुला। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये इसका 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। आपको पता है ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 ये अभी नई दिल्ली में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन के शिकार पर और व्यापार पर बैन लगाया गया है? तो नागालैंड का जो नागा समुदाय है, नागा ट्राइब्स, इसने क्या किया है ऑफिशियली, ये है पेंगोलिन, इसके शिकार और व्यापार पर बैन लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अभी नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण का काम शुरू हुआ है। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। होया नागाएंसिस नामक पौधों की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरसेट पुनरुत्थान लॉन्च किया गया।
नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे और नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, तो ये राजस्थान बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान बना है और इसके बारे में आपने क्या क्या लिखा, मैं आपको बोलता हूं जब भी कोई क्वेश्चन पूछूं उसके बारे में डिटेल में लिखो। देखो पहला, ये राजस्थान के बारे में इन्होंने इतना लिखा है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कल क्या पूछा था कि बिहार के जो अभी नए रामसर साइट घोषित हुए उनका नाम लिखो, तो गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील, ये 3 नई रामसर साइट बिहार से घोषित हुई। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि मध्य प्रदेश में कहाँ आकाशवाणी केंद्र खुलेगा, तो मध्य प्रदेश में एक आकाशवाणी केंद्र उज्जैन में खुलेगा। कहाँ पे? उज्जैन में। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अभी INS बागसीर में यात्रा की थी, वो यात्रा कहाँ से की थी, तो कारवार पोर्ट से की थी। कहाँ से? कारवार पोर्ट से। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये शाहरुख खान बने हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? राजस्थान। राजस्थान के बारे में इन्होंने लिखा है। इसी तरह से जितना मैं पूछता हूं उससे ज्यादा आप लिखो। जैसे आंसर राजस्थान हुआ तो राजस्थान के बारे में जितना भी याद है आप लिख दो। मैं क्वेश्चन बीच बीच में इसीलिए पूछता हूं कि आपका रिवीजन होता रहे। अगर आप लिखोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा और लिखने से बेहतर चीजें याद होती हैं। तो जो भी मैं पूछूं उसका आंसर लिखो और डिटेल में लिखो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, क्विज भी पोस्ट करता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें अब तक 35 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। और ये पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन है, ये उससे पहले के 10 दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन है। ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएंगी, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च वाला देश चीन बना है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन को लॉन्च किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला। अपार ID के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। अच्छा, 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। नागालैंड में रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता। IPS पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए DGP नियुक्त हुए। आंध्र प्रदेश में पेलो AI का शुभारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी को भी GI टैग मिला। देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला अलवर बना और दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब वे आपसे सब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।